हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब हम रिवाइज करेंगे हमारा वन शॉट रिवीजन एनसीईआरटी बुक से ऑफ चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हम मार्केट की बात करें ना बच्चों, तो उसके सामने हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, चीजों के बनने से लेकर मार्केट तक जाने तक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक, और फिर कस्टमर का रिव्यू। पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा मार्केटिंग कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग को डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ब्रॉडर है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड को, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, पैकेज करते हैं, ब्रांड नेम देते हैं, फिर उसको बेचते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात हो तो कई फीचर्स की बात आ जाती है, जैसे नीड एंड वांट्स। नीड होगी, वांट होगी, तभी हम किसी भी चीज की डिमांड करेंगे, खरीदेंगे उसको, और फिर मार्केट में जाके उस नीड को सेटिस्फाई करेंगे। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे ऑफर्स हमें मिलते हैं, कई सारी चीजें अलग अलग साइज की होंगी, अलग अलग कलर की होंगी, अलग अलग ब्रांड नेम की होंगी, तो हम उस पर जो हमें बेस्ट लगता है वो हम परचेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर वैल्यू। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर, जहां पर हर एक चीज की वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, और हम उस कॉस्ट को पे करेंगे और बदले में हमें सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। द इंडिविजुअल ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो हम कोई भी चीज पैसे देंगे और सामान लेकर आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केट। आगे बढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, या हम बोल सकते हैं इसकी कौन कौन सी फिलॉसफीज हैं। तो फिलॉसफी की बात करें तो सबसे पहली फिलॉसफी हमारे सामने जो आती है वो है हमारी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जो कहता है हायर द प्रोडक्शन द लेस विल बी द कॉस्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी कम कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेस करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितनी अच्छी क्वालिटी की बात अगर क्वेश्चन में हो रही हो तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात होगी। सेलिंग कॉन्सेप्ट, कैसे भी प्रमोशनल टेक्निक लगा के अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके सामान को बेचना। इतने कंपटीशन के साथ अगर हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा सामान क्यों ही लेगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारे आ जाते हैं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। बेसिकली अगर इसी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बच्चों अगर हम इथिकल कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर दें तो वो बन जाता है हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये सारे हमारे पूरे कॉन्सेप्ट हैं मार्केटिंग के, जिसका नाम है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ही, जब हम इथिक्स को भी फॉलो कर रहे हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ, इसे बोलते हैं सोसाइटल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे 12 फंक्शन है हमारे मार्केटिंग के। कई बार ये हमें एमसीक्यू बेस्ड आता है, लाइन कोड करवाता है और कहता है बताओ कौन कौन से मार्केटिंग फंक्शन की बात हो रही है। तो पहला है गैदरिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम गैदर करते हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन को, उसके बाद प्लान करते हैं, सॉर्ट एनालिसिस हम प्लानिंग में करते हैं, डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के बाद फिर हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग करेंगे, उसमें लेबलिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे उसके बाद, और ब्रांड करने के बाद हम उसमें कस्टमर सपोर्ट सर्विस नंबर लिखते हैं ताकि कोई भी कस्टमर के व्यूज हो तो वो हमसे पूछे। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फिर हम प्राइस करेंगे प्रोडक्ट का, प्रमोट करेंगे उसे बेचने के लिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कस्टमर पे। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी और सारा सामान बिल्कुल भी नहीं बिक पाता है, कुछ तो रह जाता है तो वो वेयर हाउस में रख दिया जाएगा। तो दीज आर द फंक्शंस, 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब चलते हैं मार्केटिंग मिक्स। कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट विच आर ब्रॉडली बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ब्रीफली डिस्कस एज प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अगर प्रोडक्ट मिक्स को डिफाइन किया जाए तो ऑल दो डिसीजंस रिगार्डिंग ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। अब सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा, इसको डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्होंने प्राइस के बारे में बताया है। तो द डिसीजन रिगार्डिंग pricing of the product is known as price mix. The decision regarding physical distribution of the product to the ultimate customer is known as place mix. इसको physical distribution भी बोलेंगे। And the
decision regarding promoting the product so that more and more person can purchase the product. This is known as promotion mix. अब एक एक करके उन्होंने सबको डिफाइन किया है प्रोडक्ट को। इसके बेनिफिट होते हैं फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट। तो कोई आपसे कभी एमसीक्यूज में पूछे कि किन 3 बेनिफिट्स की वजह से हम सामान परचेज करते हैं, तो फंक्शनल बेनिफिट की वजह से, साइकोलॉजिकल बेनिफिट की वजह से और सोशल बेनिफिट्स की वजह से हम सामान खरीदते हैं। क्लासिफाई करते हैं प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होता है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर पहले कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है जो इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, ये होता है हमारा कन्वीनियंस प्रोडक्ट। दोस्त कंज्यूमर प्रोडक्ट का पार्ट है ये, विच इमीडिएटली एंड लीस्ट टाइम में हमें अवेलेबल हो जाता है। शॉपिंग प्रोडक्ट आर दोस्त कंज्यूमर प्रोडक्ट वेयर बायर डोनेट कंसिडरेबल टाइम टू कंपेयर द क्वालिटी प्राइस स्टाइल। जब हम परचेज करेंगे तो हम बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी प्राइस, बहुत सारी ब्रांड देखेंगे तो बोलेंगे शॉपिंग प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो हम कोई स्पेशलिटी मतलब कोई एंटीक सामान ले रहे हैं तो ये हो गए हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो हमें लेने ही लेने होते हैं। ठीक है बेटा। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें तो नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ड्यूरेबल जो काफी टाइम तक चलते हैं और एक सेमी ड्यूरेबल होते हैं। बच्चों ये ड्यूरेबल है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, और सेमी ड्यूरेबल होते हैं जैसे कपड़ा है, शूज है, ये सब। सर्विसेज जो हम केवल देख सकते हैं, क्लीनिंग, वॉचिंग, हेयर कटिंग एक्सेट्रा। ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है ताकि वो अल्टीमेट कस्टमर तक मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद बिके, इसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। ये कोई स्पेशल पेंटिंग्स वगैरह हैं तो ये सब स्पेशलिटी में आ जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना, जेनेरिक नेम देना, या कोई इसमें लोगो देना, या कोई ब्रांच मार्क देना, इसे ब्रांड मार्क देना। ये नेम के थ्रू भी हो सकता है, मार्क के थ्रू भी हो सकता है, और नेम और लोगो के थ्रू भी हो सकता है। ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज नोन एज ट्रेडमार्क। अगर हम लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो लीगल प्रोटेक्शन देता है हमें ट्रेडमार्क। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म, thus the firm which got its brand registered get the exclusive right for its use। एक बार हमने रजिस्टर करा लिया, ट्रेडमार्क लगवा लिया, तो हमारी ब्रांड नेम को कोई और यूज नहीं कर सकता, इसे हम ट्रेडमार्क बोलेंगे। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एक ब्रांड नेम की? शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, शुड बी डिस्टिंक्टिव, रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं। अब आप सोचो कोई ब्रांड नेम है तो कोई भी जूते का ब्रांड नेम टेस्टी शूज तो होगा नहीं, तो हमेशा ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो ना। पैकेजिंग हमारी 3 तरीके की होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट की, सेफ्टी प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट की। 3 तरीके से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। इमीडिएट गुड्स को इंसर्ट किया गया है प्राइमरी, उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया गया, एडिशनल लेयर दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए है तो वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। टूथपेस्ट ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये हो गई हमारी टर्चरी पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? सैनिटाइज और स्टैंडर्ड मार्क रखता है, सेल्फ सर्विस, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है बच्चों। पैकेजिंग अब चलते हैं लेबलिंग हमें आइडेंटिफिकेशन देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ग्रेडिंग करता है प्रोडक्ट की, और प्रमोट करने के लिए भी हेल्प करता है। अगर एग्जाम में लेबलिंग करने को आ जाए तो लेबल के लिए आप एक स्क्वायर बना लेना, उसमें प्रोडक्ट का एक नाम देना, एक लोगो देना, एक उसका ब्रांड मार्क बना लेना, और साइड में लेफ्ट या राइट साइड पे एमआरपी, बैच नंबर, एक मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, और कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर, इंग्रेडिएंट अगर वो खाने की चीज है, इंस्ट्रक्शन अगर वो यूज करने की चीज है, और इस तरह से साइड में कहीं ना कहीं कोई प्रमोशनल एक्टिविटी लगा देना जैसे बाय 1 गेट 1। तो ये सारी हमारे पॉइंट्स है ना। व्हाट आर द फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट? सबसे पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपने प्रोडक्ट में बहुत सारी कॉस्ट खर्चे कर दी है तो हाई प्राइस रखेंगे, कम लागत लगाई है तो कम प्राइस रखेंगे। और प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है तो ज्यादा प्राइस रखेंगे नहीं है। मार्केट में रुकना है तो आप कम प्राइस रखोगे, डिमांड बहुत है आपके प्रोडक्ट की, हाई प्राइस रखोगे, इतनी डिमांड नहीं है, लो प्राइस रखोगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपके प्रोडक्ट का
तो कॉम्पिटिटर के बराबर का प्राइस रखेंगे या उससे थोड़ा कम ही रखेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है तो वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस तय किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हम दिमाग में रखते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्टिंग प्राइसिंग करने के लिए ना। चलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो हमारा पी है, मार्केटिंग मिक्स है, उसे बोलेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल को बच्चों जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहा है या कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहा है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल, जो कि 3 तरीके से होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल में आ गया हमारा वो जहां पर केवल बीच में एक इधर कोई होलसेलर है या रिटेलर, और अगर 2 लेवल है तो होलसेलर रिटेलर दोनों है, अगर 3 लेवल है होलसेलर रिटेलर और तीसरा कोई एजेंट। तो ये होते हैं हमारे 1 लेवल 2। अच्छा, इसका कॉम्पोनेंट्स क्या है? तो पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, फिर सामान ट्रांसपोर्ट होगा, वेयर हाउस में रखा जाएगा, और जो बच गया है उसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाएगा, उसको इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाएगा। प्रमोशन हमारा 4th पी है, जहां पर हम गुड्स को प्रमोट करेंगे ताकि वो अच्छे से बिक पाए और उसकी अच्छी सेल हो पाए। 4 तरीके से प्रमोशन करते हैं बच्चों, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर्म है और एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के साथ हम एडवर्टाइज करते हैं। इम्पर्सनल है और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ग्लोबल रीच करता है, मास रीच है, और बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत ही एनहेंस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पैसा बहुत खर्च हो जाता है, एक्सपेंसिव है, इसका डीमेरिट है, और कहीं ना कहीं एक बैड टेस्ट देता है, सोशल वैल्यूज को कहीं ना कहीं डाउन करता है, ये इसका सेकंड डीमेरिट है। और इन्फीरियर गुड्स को भी कभी कभी उतना ही एक्सप्रेसिव तरीके से दिखाता है। पर्सनल सेलिंग, जब हम पर्सनली सामान को बेच रहे हैं, जिसे हम पर्सनल फॉर्म में सामान बेच रहे हैं, डेवलप होता है रिलेशन। फ्लेक्सिबल है, हम तुरंत फीडबैक दे सकते हैं बच्चों, वेस्टेज मिनिमम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा मार्केट तक ब्रीच नहीं कर पाता, टाइम कंज्यूम बहुत करता है। तो ये इसके कुछ बुराइयां भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रमोशन कैसे कैसे करें। तो प्रमोशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिस्काउंट देकर, और एक होता है ना रिबेट देकर, तो वो अक्षर लिखा होगा, वैल्यू लिखी होगी, कट करेंगे तो उसे रिबेट बोलेंगे। रिफंड में क्या है कि अगर आपने कोई खाली रैपर दे दी और आपको अगले रैपर पे परचेजिंग पे 2 रुपये फ्री, 5 रुपये फ्री, तो उसे रिफंड बोलेंगे। और बाय 1 गेट 1 का अगर ऑफर है तो भी उसको हम बोलेंगे प्रमोशन की एक टेक्निक। जैसे यहाँ पर 95 125 कट के 95 है, तो ये हमारा रिबेट हो गया और डिस्काउंट हो गया। और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे अगर हम कहें कि अगर कॉफी ली है तो कॉफी मग फ्री, टूथपेस्ट लिया है तो ब्रश फ्री, तो कॉम्बिनेशन हो गया। क्वांटिटी गिफ्ट में आ गया हमारा बाय 1 गेट 1। और अगर हम बोले कि यूजेबल बेनिफिट में हॉलीडे वाउचर्स आ गए। तो ये सारे हमारे तरीके हैं प्रमोशन के, लकी ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ, कॉन्टेस्ट। पब्लिक रिलेशन, जब कोई गुडविल डाउन हो जाए तो उसको गुडविल को रीजनरेट करने के लिए हम जो प्रमोशन टेक्निक को यूज करते हैं उसे पब्लिक रिलेशन कहते हैं। पब्लिसिटी करके हम दोबारा से जनरेट कर सकते हैं गुडविल को, न्यूज़पेपर के थ्रू हम कर सकते हैं। या लॉबिंग, द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डील विद गवर्नमेंट ऑफिशियल and different ministers in charge of corporate affairs industry with respect of policy related to the business and economy. The government also seek to maintain a healthy relation with the Association of Commerce and Industry and major stakeholder while formulating industrial telephone taxation policy. The public relation department has to really proactive in promoting and decoding the regulation that affect them. तो प्रेस रिलीज करके, काउंसलिंग करके, सेमिनार्स, रोड शोज, पब्लिक शोज करके, ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में अंतर। इम्पर्सनल है, पर्सनल है, महंगा है, ये बिल्कुल महंगा नहीं है। इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, ग्लोबल रीच है, लिमिटेड टाइम रीच करते हैं। पर पर्सन कॉस्ट कम है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। पर पर्सन की अगर बात करें, इसके वेरियस सोर्सेज हैं और इसका सोर्सेज केवल आप खुद ही डायरेक्टली अपने सामान को इंटरैक्ट करके कस्टमर के साथ बेच सकते हो। तो इसे बोलेंगे हम क्या, द वे हाउ टू इंटरैक्ट बाय द पर्सनल सेलिंग एंड बाय एडवर्टीजमेंट। तो ये है हमारा कंप्लीट चैप्टर। इसमें हमारे कुछ चैप्टर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इसको वीबीटी के स्टडीज में डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
और इस चैप्टर में एक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन का केस बेस्ड इंपॉर्टेंट है, और एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में भी अंतर कई बार पूछा जाता है। चैप्टर को अच्छे से रेडी करिए, कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।